ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद द चैप्टर। देखो, तो हम लोग मेसोपोटामिया के लोगों की कला के बारे में बात कर रहे थे। तो मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, वो कॉपर्स का बहुत सारी चीज़ें वो बनाते थे। शीशा का भी यूज़ उन लोग जानते थे, और शीशा का लैंप रोशनी जलाने के लिए दे यूज टू मेक वेरी गुड क्वालिटी ग्लास लैंप। इसके अलावा पॉट्स, अलग अलग तरह के मटका बनाना, और वीविंग मतलब कपड़ा सिलने की काम भी उन लोग करते थे। ओके, जो उनके महल होते थे, पैलेस होते थे, द पैलेसेस वर डेकोरेटेड विथ एक्सपेंसिव मेटल्स, कॉपर, ब्रोंज। तो ये सब जो बहुत कीमती मेटल है, इनसे उनके राजाओं के महल को डेकोरेट किया जाता था। पहले पहले उन लोगों को लोहे का यूज़ पता नहीं था, लेकिन बाद में उन लोग लोहे का भी प्रयोग करने लगा। रही बात उनकी बिल्डिंग्स की, आर्किटेक्चर की, तो देखो, द स्टडी ऑफ एंशियंट मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो जो उनके शहर की जो टूटा फूटा जो भी शहर मिट्टी के नीचे से हमें मिला है, उसके आधार पर हम मेसोपोटामिया की लोगों की जो आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग बनाने की जो कला, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। देखो, तो पुराने मेसोपोटामिया के शहर के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स का बचा हुआ हिस्सा अभी हमको मिला है, जिससे हमें उनकी बिल्डिंग बनाने की कला या आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है, वो कहाँ कहाँ पे है? टेम्पल कॉम्प्लेक्स, उरुक नाम की एक जगह है, वहाँ के मंदिर, उर नाम की एक जगह है, वहाँ के मंदिर, और ये कहाँ है? असीरिया और बेबीलोनिया में। असीरिया का उरुक और बेबीलोनिया का उर नाम की शहरों में उनके टूटे फूटे मंदिर पाए गए हैं, जहाँ से उनकी बिल्डिंग बनाने की कला के बारे में हमें पता चलता है। जैसे देखो, मेसोपोटामिया की बिल्डिंग्स में मेसोपोटामियन लोग आर्चेज मतलब देखो ऐसा ऊपर गोल दरवाज़ा या खिड़की को आर्चेज कहते हैं, या बरामदा में इस तरह का गोल गोल डिज़ाइन बरामदा में, इसको आर्चेज कहते हैं। ये मेसोपोटामियन बिल्डिंग में काफ़ी पाया गया। और उनके बिल्डिंग के ऊपर डोम मतलब जो गुंबज होता है ना बिल्डिंग के ऊपर, उन लोग बिल्डिंग के ऊपर ये गुंबज भी बनाते थे, जिससे पता चलता है कि उनके जो बिल्डिंग बनाने की कला वो काफ़ी डेवलप्ड था। वो अपने बिल्डिंग ज़्यादातर ईंट, ब्रिक्स को जोड़ने के लिए मिट्टी का प्लास्टर उन लोग लगाते थे, और उसके ऊपर लकड़ी के दरवाजे और खिड़की का इस्तेमाल करते थे। उनके जो मंदिर होता था जिगुरैट्स, जहाँ पे उनका टेम्पल होता था, दे टावर्स, ये बड़े बड़े मैसिव होते थे, बहुत बड़ा बड़ा होता था, और इजिप्ट में पिरामिड जैसा दिखता था। ये जिगुरैट्स भी दूर से पिरामिड जैसा दिखते थे। ओके, इतना वो ऊंचा होता था कि लगता था कि इंसान ने अपने हाथों से कोई पहाड़ बनाया है। ठीक है, तो ईच जिगुरैट, तो हर जिगुरैट में देयर वर मेनी स्टोरीज, सी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, बहुत सारे फ्लोर्स होते थे, और हर एक फ्लोर में कुछ ना कुछ होता था। किसी फ्लोर में स्कूल होता था, किसी फ्लोर में खाना जमा रखने की ग्रैनरीज, मतलब गेहूँ वेहूँ बार्ली ये सब खाना जमा रखने की जगह होता था। कुछ कुछ फ्लोर में दुकानें होता था व्यापार के लिए। तो हर एक फ्लोर में कुछ ना कुछ होता था, और एकदम ऊपर में होता था उनके मंदिर। ओके, तो ऊर का प्राचीन काल के जो ऊर शहर था, वहाँ का जो जिगुरैट है वो सबसे बढ़िया हाल में हमें मिला है, और वो देखकर इन जिगुरैट्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता था। देखो, मेसोपोटामियन लोग जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए थे, जो बड़े फेमस है, उनमें सबसे फेमस बिल्डिंग है द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन में बना हुआ हैंगिंग गार्डन। कहा जाता है कि बेबीलोन का उस वक्त के जो राजा है नेबूचदरेजर टू, कौन राजा थे? नेबूचदरेजर टू। वो अपने ये जो बगीचा है, ये उनकी जो राजमहल है, उनके महल के पास उन्होंने बनाया था अपनी बीवी के लिए। देखो, अपने फ्री टाइम में, जैसे हम अपने फ्री टाइम में गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं, मेसोपोटामिया के लोग अपने फ्री टाइम में कई कुछ खेलकूद करते थे, जैसे हंटिंग, शिकार में जाना, बॉक्सिंग करना, रेसलिंग करना। ये उस समय के काफ़ी पॉपुलर खेल कूद हुआ करता था। रही बात मेसोपोटामिया की राइटिंग, मेसोपोटामिया के लोग लिखते कैसे थे? ये लोग पहले मिट्टी का एक टैबलेट जैसा बना लेते थे, नरम मिट्टी का। जब ये मिट्टी नरम रहता था, तब उन लोग क्या करते थे, एक वेज शेप्ड, मतलब इस तरह का लकड़ी से या कोई मेटल से बना
इस तरह का लंबा कुछ उन लोग बनाते थे, इसको स्टाइलस कहा जाता था। ये स्टाइलस के मदद से वो गीले मिट्टी पर उन लोग लिखते थे। उसके बाद उन लोग क्या करते थे, आग में इसको गर्म कर लेते थे, बेक कर लेते थे, तो मिट्टी हार्ड हो जाता था और वो जो लिखते थे वो रह जाता था। देखो मेसोपोटामिया के लोगों का जो राइटिंग है, जो स्क्रिप्ट है, उसको क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। इट इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। ठीक है, ये क्यूनिफॉर्म वर्ड का एक्चुअली मीनिंग है वेज शेप्ड। ये क्यों मीनिंग है, ये जो स्टाइलस है, ये स्टाइलस के जो नाम है उस नाम पर इसका नाम पड़ा है। अब देखो ये जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग स्टाइल है, ये राइटिंग स्टाइल में वर्ड नहीं होता है। हर एक चीज़ जो हम कहना चाहते हैं उसको बताने के लिए कोई पिक्चर यूज़ किया जाता था। तो क्यूनिफॉर्म क्या है, पिक्चर राइटिंग है, इसीलिए इस राइटिंग को पिक्टोग्राम भी कहा जाता है। बाद में जैसे मैंने बोला, ये गीला मिट्टी का टैबलेट को लिखने के बाद आग में उसको सेका जाता था तो वो हार्ड हो जाता था। इस तरह से किताब का एक पन्ना बनता था। ओके, तो क्यूनिफॉर्म राइटिंग मेसोपोटामियन की लोगों की जो राइटिंग स्टाइल है, उस स्टाइल में तो आजकल हम लिखते नहीं हैं, लेकिन हिस्टोरियंस ये राइटिंग पढ़ना सीख गया है। इसीलिए मेसोपोटामिया की जो टैबलेट्स मिला है जहाँ पर राइटिंग किया हुआ है, ये टैबलेट चूँकि हम पढ़ पाए हैं, इसीलिए मेसोपोटामिया के बारे में काफ़ी कुछ हमें उनकी राइटिंग से पता चला है। देखो विज्ञान की दुनिया में, साइंस की दुनिया में भी मेसोपोटामिया के लोग काफ़ी तरक्की किए थे। एस्ट्रोनॉमर्स मतलब जो आसमान के सूरज, चंदा ये सब लेके पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये लोग एस्ट्रोनॉमी में सूरज, चंदा ये सब की पढ़ाई लिखाई, महाकाश की पढ़ाई लिखाई में इन लोग काफ़ी तरक्की किए थे। मेसोपोटामिया के लोग सबसे पहले 12 मंथ का एक कैलेंडर तैयार किया था। और देखो चंदा की जो ये बदल जाता है ना, चंदा साइज बढ़ते रहता है और घटता रहता है। चंदा की पूर्णिमा होती है, फिर घटते घटते अमावस्या आ जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते ये 12 दिन 13 दिन में पूर्णिमा आता है। ये जो फेजेस ऑफ द मून है, इसको भी इसके ऊपर आधार करके वो 12 महीने का एक कैलेंडर तैयार किया था। उन लोग साल को 2 मौसम में बांटते थे, एक समर और एक विंटर, क्योंकि मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होता था। देखो न्यूमरल सिस्टम मतलब गणित में भी मेसोपोटामिया के लोग काफ़ी तरक्की किए हुए थे। ठीक है, तो आज की जो गणित है, आज जो हम गणित करते हैं, इस गणित की काफ़ी कुछ मेसोपोटामिया के लोग ही आविष्कार किए थे। मेसोपोटामिया के लोग ही पहले लोग थे जो पहिया का आविष्कार किया था, और वो अपने व्हीकल्स बनाने के लिए वो पहिया के इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये काम उन लोग कुछ 3500 BCE के आसपास उन लोग व्हीकल, पहिया लगा हुआ जो जान है, व्हीकल है, व्हील लगा हुआ जो व्हीकल है, इसका उन्होंने आविष्कार किया था। तो रही बात मेसोपोटामिया के कानून, हाम्मुराबी बोल के एक राजा जो बेबीलोनिया के राजा थे, उन्होंने सबसे पहले एक, जैसे आजकल हर देश को चलाने के लिए कानून का किताब होता है, इसलिए इसी तरह से मेसोपोटामिया की राजा, बेबीलोन की राजा हाम्मुराबी सबसे पहले एक कानून का किताब लिखा था जिसके हिसाब से देश चल सके। इसको कहा जाता है द कोड ऑफ हाम्मुराबी। इस कानून के किताब को कोड ऑफ हाम्मुराबी कहा जाता है। देखो ये पूरा दुनिया के इतिहास में जितने कानून का किताबें पाए जाते हैं, उसमें शायद सबसे पुराना ये कोड ऑफ हाम्मुराबी है। ठीक है, इन कोड्स के ज़रिए राजा क्या कर सकता था, जो समाज में गरीब है, जो नीडी है, जो कमज़ोर है, उनकी देखरेख इन कानूनों के द्वारा राजा करते थे। देखो ये कोड जो हाम्मुराबी में लिखा था, उसने ये कोड बनाकर एक 8 फीट ऊंचा पत्थर की एक कॉलम में, पत्थर की एक टावर में उन्होंने खुदाई करके ये कोड को लिख दिया था, ताकि सबको पता चल सके कि हाम्मुराबी का कोड में क्या है। इसमें 282 लॉज इसमें दिया हुआ है। ये लॉज पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, क्रिमिनल केसेस में लॉज क्या होगा, ये सारे सिविल केस मतलब अगर किसी के बीच में प्रॉपर्टी लेकर झगड़ा होगा तो कैसे सुलझाया जाएगा, ये सारे टॉपिक पर कुछ 282 लॉज वेर पार्ट ऑफ द हाम्मुराबी कोड ऑफ लॉ। इसके अलावा देखो इस कोड में अपराध करने पर किसको किस तरह की सज़ा दिया जाएगा वो भी इस कोड में साफ लिखा था। ओके,
नाउ सी, कुछ 2500 2700 साल टिकने के बाद धीरे धीरे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे वजह दिया गया है। सबसे पहले कहा जाता है कि फोर्सेस ऑफ नेचर, मतलब वहाँ के जो मौसम है वो बदल गया, धीरे धीरे वो जगह रेगिस्तान में बदल गया, खेती बाड़ी करना असंभव हो गया। इस वजह से ये सिविलाइजेशन का बर्बाद होने की सबसे पहला कारण है। कुछ लोग कहते हैं कि देखो, हाँ, जो मैंने बोला कि यहाँ पे जो सॉइल है वो कम फर्टाइल, कम उपजाऊ हो गया, खेती बाड़ी कम होने लगा, तो लोगों को जीवन चलाने के लिए जो साधन ज़रूरत था, जो लाइवलीहुड के लिए जो साधन ज़रूरत था, वो लोगों को मिल नहीं पाया, तो लोग धीरे धीरे ये जगह छोड़कर चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि इसके वजह है कि दूर से हिटेज नाम के लोग जो एनातोलिया की रीजन में रहते थे, जो यूरोप के एनातोलिया नाम की जगह में रहने वाले हितेज नाम के लोग ये जगह को आक्रमण किए थे और आक्रमण करके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को बर्बाद कर दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि धीरे धीरे रेगिस्तान बढ़ने के वजह से जब तूफान चलता था तो उस तूफान में ढेर सारे बालू, सैंड स्टॉर्म्स होता था, मतलब तूफानी हवा के साथ बालू उड़ के आता था और धीरे धीरे इस सिविलाइजेशन के घर बार सब चीज़ धीरे धीरे बालू के नीचे दब गया, तो ये जगह भी डेजर्ट हो गया। इस तरह से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का खात्मा हो गया। तो ये चैप्टर है। अब मैं थोड़ा इसका जो एक्सरसाइज है वो भी मैं कर देता हूँ। जस्ट लुक एट इट। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ले बिटवीन द टू रिवर्स। कौन कौन से नदी के बीच में ये था? ये मैंने काफ़ी बार बोला। वन था यूफ्रेट्स और दूसरा था टाइग्रिस। ये दो नदी के बीच में द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड। द थ्री पावरफुल किंगडम्स ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के तीन सबसे ताकतवर किंगडम क्या था? सुमेरिया, दूसरा था बेबीलोनिया और तीसरा था एसीरिया। मेसोपोटामियन सिटीज वर डिवाइडेड इनटू। तो मेसोपोटामिया के जो शहर थे वो कौन तीन भाग में डिवाइडेड था? एक बार देख लेते हैं कि शहरों का तीन भाग क्या क्या होता था। अपर सिटी, मिडिल सिटी, देखो एक मिनट में एक बार देख लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, देखो मेसोपोटामियन शहर के अपर एंड, मिडिल लेवल एंड लोअर एंड। ओके, तो मेसोपोटामिया की शहर के तीन भाग क्या क्या होता था? अपर एंड, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो चलो इसको भर लेते हैं ब्लैंक को। अपर लेवल, अपर एंड, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब देखो वन ऑफ द तो मेसोपोटामिया के जो भी बिल्डिंग्स रह गए हैं उनमें एक सबसे फेमस बिल्डिंग क्या है? द हैंगिंग गार्डन। द हैंगिंग गार्डन। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को और कौन सा नाम से जाना जाता है? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, द मेसोपोटामियंस बिलीव्ड ओनली इन द सन गॉड। मेसोपोटामियंस सिर्फ सूरज देवता में विश्वास करते थे। ऑब्वियसली ये फॉल्स है, वो बहुत देवताओं में विश्वास करते थे। टेम्पल टाउन्स वेर कॉल्ड सिटी स्टेट्स। टेम्पल टावर्स वेर कॉल्ड, नो, टेम्पल टावर्स को जिगुरैट बोला जाता था, तो ये भी फॉल्स है। द मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड। डेसिफर्ड मतलब पढ़ पाना। तो मेसोपोटामियन लोगों की जो लेख है वो अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो ऑब्वियसली ये भी फॉल्स है। द मेसोपोटामियंस बिलीव्ड अ न्यूमरल सिस्टम विच वॉज कंट्रीब्यूटेड टू। तो देखो ये सही है। मेसोपोटामिया के लोगों के पास एक न्यूमरल मतलब जो नंबर्स होते हैं, इस तरह का एक नंबर सिस्टम था जो मैथमेटिक्स में बड़ा लोगों को मदद किया, तो ट्रू है। किंग हम्मुराबी वॉज फेमस फॉर हिज कोड ऑफ लॉ। हम्मुराबी विख्यात है अपने कोड ऑफ लॉ के लिए, तो ये भी ट्रू है। द सपोज्ड बिल्डर ऑफ द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन को का हैंगिंग गार्डन कौन बनाया है? देखो यहाँ पर हमने नाम पढ़ा है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स नाम है, नेबूचादरेजर। ओके, 2, नेबूचादरेजर 2
बेबीलोन की राजा नेबू चाद रेजर नेबूचादरेजर 2। ओके, नेक्स्ट मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट क्या था? मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट का नाम था क्यूनिफॉर्म। शार्प रीड पेन, कौन सा पेन इन लोग यूज करने के लिए, लिखने के लिए यूज करते थे? स्टाइलस। नंबर ऑफ मंथ्स, बेबीलोनियन का जो कैलेंडर था उसमें कितने महीना हुआ करता था? 12 मंथ्स। द मेसोपोटामियन किंग हु एनेक्टेड द कोड ऑफ लॉ, कोड ऑफ लॉ कौन सा मेसोपोटामिया के राजा लाया था? हमूराबी। ओके, तो ये हो गया बुक का एक्सरसाइज। बाकी क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आई विल अपलोड इन द गूगल क्लासरूम। ओके, थैंक यू सो मच।